क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है वैल्यू। एक्सरसाइज 8.4 का यह क्वेश्चन है एनसीईआरटी। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो ये 63 है, 27 है, ये स्पेशल एंगल नहीं है जिसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है और यहां पर दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस दोनों का सम 90 पुट जा रहा है। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगेगा। यहां पर लिखेंगे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ओके, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट है और इसी को यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर से किसी दो में से किसी एक को चेंज करेंगे। हम 63 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, या 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हम यहां पर फर्स्ट वाले को चेंज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 63 को हम लिखेंगे 90 माइनस 27, ओके, प्लस साइन स्क्वायर, ये सेकंड वाले को एज इट इज रख देना है, चेंज नहीं करना है। उसी तरह से नीचे में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। कैसे? तो इसको अगर चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर 17 को हम लिखेंगे 90 माइनस 73, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है क्या चीज? साइन 90 माइनस 27 मीन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से साइन 90 माइनस 27 कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ओके, बाई यहां पर भी कॉस 90 माइनस 73 है तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहां पे ये हो गया। अब हम जानते हैं रूल, एक फर्स्ट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, थीटा के जगह अगर 27 हम मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ये भी एंगल्स हैं, ये भी क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है साइन 25 इंटू कॉस 65, ये दोनों एंगल्स को देख रहे हैं तो आपस में ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये दोनों भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। साइन को चेंज कर रहे हैं तो कॉस को एज इट इज छोड़ देना है। तो यहां पर क्या होगा? साइन 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65 इंटू सेकेंड वाले को जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब यहां पर इसको चेंज करेंगे cos 25 को, तो क्या होगा? 90 माइनस 65। ठीक है, और ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे साइन 65। यहां पर देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 65 इंटू कॉस 65, उसके बाद कॉस 90 माइनस 65 साइन 65 एंड साइन 65 पहले से है। ठीक है,
अब यहां देख रहे हैं कि cos 65 इंटू cos 65, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65 प्लस sin 65 इंटू साइन 65, क्या लिखेंगे sin स्क्वायर 65। अब ये यहां पर देख रहे हैं cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65, फिर वही आइडेंटिटी का यूज होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर भी क्या होगा cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65, ये भी 1 हो जाएगा। ये आंसर होगा। फर्स्ट वाले का आंसर 1 आया है, सेकेंड वाले आंसर का 1 आया है, दोनों का आंसर ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें से देखना पड़ता है कि कौन दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें से सिर्फ एक को हम चेंज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।